हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक्सलेंट आर्यन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कैलेंडर। इसके पहले हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहला क्या पढ़े थे? फिगर काउंटिंग, ठीक है। इस पे 2 वीडियो पड़ा हुआ है। तीसरा वीडियो एक स्पेशल जो भी इससे क्वेश्चन आते हैं, आए हुए हैं 2023 में, उन सब का वीडियो एक बनेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़े हैं दूसरा, कथन और निष्कर्ष, ठीक है। तो इस वाले में हम लोग विदाउट वेन डायग्राम, यानी बिना वेन डायग्राम का हम लोग कथन और निष्कर्ष को पढ़े हैं। और इसमें 150 का 150 से इसको पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक पढ़े थे हम लोग डाइस। डाइस पढ़े हैं। तीनों चैप्टर का जो वीडियो है वो चैनल पर, एक्सलेंट आर्यन क्लासेस के चैनल पर पड़ा हुआ है। जो भाई बहन अगर रीजनिंग में दिक्कत होती होगी उनको एक बार वीडियो जरूर देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं एग्जाम से रिलेटेड। ये आपका, ये आपके भाई का वादा है, ठीक है। अब देखिए, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैलेंडर। कैलेंडर से भी पढ़ाने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में। और दूसरी बात, किसी भी दिन को आप कम 1 मिनट के अंदर निकाल लेंगे, और उसका भी हम 2 तरीका बताएंगे, ठीक है। आइए हम लोग कैलेंडर को पढ़ते हैं। कैलेंडर देखिए, कैलेंडर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें दिन पे, तिथि, महीना या वर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम 10 मिनट या 5 मिनट तक आपको बेसिक जो होगा कैलेंडर का, पहले तो कोई भी अगर हम काम करते हैं तो अगर हमारा बेस मजबूत होगा तभी हम आगे जा करके अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले बेस जरूरी है। तो हम पहले बेसिक जो है उस चीज़ को बताते हैं। तो कैलेंडर में साधारण वर्ष होता है, ठीक है। तो साधारण वर्ष में देखिए क्या होता है। अब कोई पूछेगा साधारण वर्ष क्या होता है, तो सब लोग कहेंगे जो अगर 4 से भाग दे रहे हैं सन में, अगर वो कट जाएगा तो लीप वर्ष हो जाता है, अगर नहीं कटेगा तो साधारण वर्ष हो जाता है। लेकिन साधारण वर्ष उतना बताने के बाद, उतना तो मतलब वो सही बात है, लेकिन उसमें साधारण वर्ष में क्या क्या चीज़ें और होती हैं उसे हम बताते हैं। जैसे देखिए, साधारण वर्ष में इसमें मान ली 4 से भाग देने पर सन जो वर्ष होता है, वर्ष विभाजित नहीं होता है। जैसे जैसे मान लीजिए 2003, 2023, 2015, 1968, 1998, मतलब जो 4 से भाग देने पे नहीं कटेगा वही आपका होता है साधारण वर्ष। और इसमें भी आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या है। अगर आपको चेक करना होगा सन यहाँ पे कि कौन सा 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो आप पूरे में भाग मत लीजिएगा, कभी भी ऐसा गलती मत करिएगा। पूरे में भाग दीजिएगा। आप केवल लास्ट के 2 डिजिट, जैसे ये है ना 2 अंक, इन्हीं में भाग दीजिए। जैसे यहाँ पे 2 अंक है, इन दोनों में अगर भाग दे रहे हैं, इन दोनों में अगर भाग देने पे कट जाएगा तो पूरा संख्या कट जाएगी, ठीक है। तो पूरा संख्या कट जाएगा, यानी जो सन होगा वो कट जाएगा। तो जो साधारण वर्ष होगा उससे पता चल जाएगा कि वो लीप वर्ष होगा या नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 98 दिया हुआ, तो 98 में केवल भाग, 1998 में मत भाग दीजिए, केवल 98 भाग दीजिए। 4 का भाग देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 1 बच गया, 18 गया, 4 चौका 16 हो जाएगा, यानी कटा नहीं है। अब पूरे संख्या में भी भाग देंगे ना, तब भी यहाँ जो शेष आया 2 आया है,
यही शेष आएगा। तो कहने का बस यही मतलब, अगर 4 का अगर भाग आपको पूरी संख्या में, मतलब इसमें 4 अंक में देना होगा तो 4 मत दीजिए, केवल 2 अंक में दीजिएगा, और उससे पता चल जाएगा साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। इसमें एक चीज और, 365 दिन का होता है, ठीक, और या 52 सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, ठीक है, तो 52 सप्ताह और एक दिन होता है, एक दिन होता है, 365 दिन या 52 सप्ताह और एक दिन होता है। और इसमें देखिए, जो फरवरी का महीना होता है 28 दिन का होता है, ठीक, ये सब आप लोग जानते होंगे, लेकिन हम एक बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए सबको बता रहे हैं। इसके बाद इसमें जो होता है मेन पॉइंट 2 है, क्या, कि जो साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष का पहला दिन होगा, जो साधारण वर्ष का पहला दिन होगा, और इसी साल का साधारण वर्ष का जो अंतिम दिन होगा, दोनों समान होता है। साधारण वर्ष का पहला दिन तथा अंतिम दिन समान होता है, ठीक। अब कुछ भाई को नहीं समझ में आएगा तो देखिए, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 1 जनवरी 2023, ठीक, इस दिन अगर रविवार है, मान लीजिए 1 जनवरी 2023 को रविवार है, तो 31/12/2023 को भी रविवार होगा, ठीक। अब कहेंगे सर कैसे, देखिए यहाँ 23 है, तो 23 जो है साधारण वर्ष है, 4 से इसको इन दोनों में अगर भाग देंगे, केवल इन दोनों में, तो 4 से कटेगा नहीं, तो ये साधारण वर्ष हो गया। तो साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन, नया साल का तो आप लोग को इंतजार रहता है, तो उसके एक दिन जो पहले दिन होता है, वो अगर साधारण वर्ष होगा तो उसका पहला और अंतिम दिन समान होता है, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया दूसरा पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो होता है साधारण वर्ष, साधारण वर्ष का पहला दिन और जो नया साल आता है उसके, जैसे साधारण वर्ष है 2023, अब इसका अगला जो नया साल आएगा 24 आएगा, तो उसका जो पहला दिन होगा एक दिन आगे, अगर ये रविवार है तो मान लीजिए अगर यहाँ पे 1 जनवरी और 2024 आएगा, तो इसका पहला दिन जो होगा ना, वो एक दिन ज्यादा होगा, क्या होगा, सोमवार। रविवार होगा तो एक दिन अगला सोमवार हो जाएगा। साधारण वर्ष के अगला जो साल होगा उसका पहला दिन, जैसे 1 जनवरी 1 2023 को रविवार है, तो 1 जनवरी 1 2024 को सोमवार होगा, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं, साधारण वर्ष का पहला दिन उसके अगले साल का पहला दिन एक दिन बढ़ के होता है, बढ़ के एग्जाम्पल इसको लिख लीजिएगा कि 1 जनवरी 2023 को अगर रविवार होगा तो 1 जनवरी 2024 को सोमवार होगा। एक दिन देखिए, एक दिन यहाँ बढ़ गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं जो आप लोग को बताएं समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लीप वर्ष को देखते हैं। इसमें एक चीज साधारण वर्ष में और आता है कि जैसे मान लीजिए जनवरी है, ठीक, फरवरी है, मार्च हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए
यानी ये वाले में जिसे क्या, अगर मान लीजिए कोई कैलेंडर आपके पास नहीं है तो कुछ कैलेंडर जो होते हैं उसका पहला तारीख जो होता है फरवरी का, मार्च का और नवंबर का, इन तीनों का साधारण वर्ष में पहला, जैसे अगर आप कैलेंडर मार्च का मान लीजिए, नवंबर का आपके पास कैलेंडर जो है वो गायब हो गया है, ठीक है, तो नवंबर कैलेंडर के जगह पे आप मार्च का कैलेंडर लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देख लीजिएगा 2023 में, 2023 साधारण वर्ष है ना, और आप कैलेंडर खोल करके देख लीजिएगा कि मार्च, अगर मार्च नवंबर चल रहा है, नवंबर आज 8/11/2023 है, ठीक है, और आज हम वीडियो भी बना रहे हैं, इस दिन बुधवार है, और आप 8 मार्च 2023 का कैलेंडर निकाल करके देखिएगा, 8 तारीख को ही बुधवार ही होगा, ठीक है। अगर यहाँ आगे मान लीजिएगा 15/11, चलिए 12 को दिवाली है, 12/11/2023 को जो दिन होगा, आप 12 मार्च 2023 को जाएंगे तो सेम दिन पाएंगे। और यही फरवरी में भी आप जाएंगे, फरवरी में जाएंगे तो 8 फरवरी 2023 को भी वही दिन मिलेगा, 12 फरवरी 2023 को भी जाएंगे तो वही दिन मिलेगा। तो इसको हम आगे मतलब नोट करके इसको लिखवा देंगे अभी, ठीक है, कौन सा महीना कौन से कैलेंडर के समान होता है। और इसका सबसे ज़्यादा फायदा, जैसे मान लीजिए हम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो बताएं कि अगर मान लीजिए नवंबर का कैलेंडर हमारा जो है फट गया है, चाहे हमारा छोटा भाई है चाहे कोई भी है, उसे फाड़ दिया है, तो हम क्या करेंगे, नवंबर की जगह हम मार्च का कैलेंडर ला करके रख देंगे, तो उससे कोई देखेगा तो कहेगा ये तो बहुत पागल है सब, कि नवंबर का कैलेंडर नवंबर का महीना चल रहा है और मार्च का कैलेंडर लगा रखे। लेकिन ये कोई नहीं जानेगा कि आप सबसे स्मार्ट हैं, ठीक है, कि आपको पता है कि नवंबर का जो दिन चल रहा है वही मार्च में भी चलता है सेम, तो आप देख सकते हैं दिन में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप मिला करके भी देख लीजिएगा। ऐसे और भी जो जानकारी होगी आपसे, मतलब घरेलू, उन सबको भी बताएंगे, और जो एग्जाम में आएगा उसे भी बताएंगे, जहां गलती होने लायक होगा उसे भी हम बताएंगे, ठीक है। तो आप केवल हमारे ऊपर विश्वास करके, अपने भाई के ऊपर विश्वास करके कैलेंडर को पढ़िएगा। अच्छा, जो भी रीजनिंग का हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसे आप ध्यान से पढ़िएगा, कहीं पे भी एग्जाम का आप कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। अब आइए हम लिपोर्स को देखते हैं। और एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, पढ़ाने के लिए हम एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग केवल जो कंटेंट बता रहे हैं उन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, कहीं से भी आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जो चीज़ आप लोग को समझ में नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में भी लिख करके पूछेंगे तो हम उसका जवाब आप लोग को देंगे। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, लीप वर्ष, ठीक है, लीप वर्ष पढ़ेंगे। तो लीप वर्ष क्या होता है, जैसे कोई सन है, ठीक है, तो सन में हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, और 4 का भाग देने पर अगर कट जाएगा तो क्या होगा, लीप वर्ष हो जाएगा। 4 का भाग देने पर वर्ष विभाजित हो जाएगा तो लीप वर्ष होगा, ठीक है। तो अब इसमें देखिए कौन कौन सा आ जाएगा, 1996, 1964, 2024, 2048, 2016, ठीक है। अब हम जो बताएं कि 4 का जो भाग देंगे लास्ट के 2 अंक में देना है। अब कुछ भाई को समझ में नहीं आ रहा होगा, आप यही नहीं देंगे, आप कहीं पर एक हम जब पढ़ाएंगे विभाज्यता का नियम मैथ में, तब आप लोग देखेंगे कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बता दें 8 8
3 7 5 6 5 4 3 2 4 है। ठीक है, अब कोई कहे कि इतनी बड़ी संख्या है, ठीक है, और इसमें आपको 4 का भाग दे करके देखना है कि पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित होगा कि नहीं। ठीक, तो आप लोग क्या करेंगे, अगर 4 का भाग यहाँ से अगर देना स्टार्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए 4 का भाग हम लोग बचपन में देते हैं, अगर ऐसे करेंगे और लास्ट तक जाएगा, जब मतलब शेषफल 0 आ जाएगा तो समझ लेंगे पूरा वेव कट जाएगा। ठीक है, तो इसे करने में आपको कम से कम 2 मिनट तो लगे ही जाएंगे। लेकिन 4 का जब भाग देना होता है तो केवल हम लास्ट के 2 अंक में भाग देंगे। अगर ये 4 से कट जाएगा तो पूरी संख्या हम कह देंगे 4 से कट जाएगा बिना भाग दिए। ठीक है, अगर 8 का ऐसे रहता है तो 3 अंक लेंगे, वो जब हम विभाजकता का मैथ में पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो देखिए 4 का इसमें अगर भाग देंगे तो 24 है, तो 24 में 4 का भाग चला जाएगा, तो पूरी संख्या हम कह देंगे। विश्वास के साथ आप लोग नोट भी कर लीजिएगा और भाग दे करके भी देख लीजिएगा, पूरा संख्या कट जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से मान लीजिए यहाँ हमको पूरी संख्या में भाग नहीं, केवल 96 में भाग देना है, यहाँ केवल 64 में भाग देना है, केवल 24 में भाग देना है, केवल 48 में भाग देना, केवल यानी लास्ट का 2 अंक में हम भाग दे करके देख लेंगे। और देखिए 16 भी 4 से कट जाएगा, 48 भी 4 से कट जाएगा, 24 भी 4 से कट जाएगा, 64 भी 4 से कट जाएगा और 96 भी 4 से कट जाएगा। यानी ये जितना भी लिखा हुआ है सब ये लीप वर्ष है। ठीक है, अब देखिए अब इसमें जो दिन होता है 366 दिन का होता है, या 52 सप्ताह 2 दिन, या तो 52 सप्ताह 2 दिन या 366 दिन का होता है। और फरवरी 29 दिन का होता है। और जो बताए थे साधारण वर्ष में कि किसी वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है, लेकिन इसमें क्या होता है लीप वर्ष में, देखिए फरवरी वहां कितना था 28 था, यहाँ पे क्या हो गया 29 हो गया, तो एक दिन बढ़ गया। तो वैसे ही जब वर्ष का अंतिम दिन होगा वो भी एक दिन बढ़ जाएगा। यानी अगर 1 जनवरी 2024 लीप वर्ष है तो इसका अगर पहला दिन मान लीजिए सोमवार है, ये मान रहे हैं, ये नहीं एक मतलब फिक्स ही है सोमवार होगा। ठीक है, तो इसका जो होगा 31/12/2024 यानी महीना का जो साल होगा उसका अंतिम दिन होगा वो मंगलवार होगा। यानी एक दिन बढ़ गया, और एक दिन ये बढ़ा कहाँ है, फरवरी का जो 28 का महीना साधारण में होता था यहाँ 29 का हो गया, इसीलिए एक दिन यहाँ पे बढ़ गया। ठीक है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट तो ये लिख लीजिएगा कि जो लीप वर्ष में पहला दिन अंतिम दिन, पहला दिन अंतिम दिन से एक दिन बढ़कर होगा। अंतिम दिन देखिए लीप वर्ष में पहला दिन, ठीक, अंतिम दिन से अंतिम दिन एक दिन आगे होगा। ठीक है, आप देखिए इस वर्ड को नहीं जो समझाएं इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ही लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल के जगह पे ये वाला। ठीक है, 1 जनवरी 2024 सोमवार को, मतलब सोमवार है तो 31/12/2024 महीने जो साल का अंतिम दिन होगा वो एक दिन बढ़ के होगा मंगलवार। ऐसे ही जो पीछे साधारण वर्ष में बताए थे कि अगर साल का पहला, अगर लीप वर्ष होगा वहाँ साधारण था, तो साल का अगर पहला दिन सोमवार होगा तो अगले साल
ठीक है, उसका एक दिन बढ़ जाता है, तो यहाँ 2 दिन बढ़ जाता है। एक दिन तो पहले वो बढ़ जाता था, और एक दिन ये जो फरवरी का एक महीना बढ़ा है, एक दिन वाला, ये बढ़ जाता है। तो इसे भी आप लिख सकते हैं। जैसे वहाँ मान लीजिए अब यहीं पे 1/1/2025 होगा, ठीक है। तो इसका अगर मतलब हमको दिन देखना होगा तो सीधा क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं जो बताए हैं इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। और इतना डिटेल से आप कहीं पर भी कैलेंडर पढ़ लीजिएगा, कोई भी बताएगा नहीं। समय लगेगा, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन आपको ऐसा कोई भी चीज नहीं होगा जो छूट जाए। और इसका आपको नोट्स भी टेलीग्राम पे मतलब चैनल पर डाल, मतलब जो मेरा एक्सलेंट आर्यन क्लासेस चैनल होगा उस पर डाल देंगे, आप नोट्स भी देख लीजिएगा। तो केवल आप समझने पर ध्यान दीजिएगा। और जो क्वेश्चन है पूरा अगर पढ़ा दिया जा रहा है, तो एक चैप्टर अगर पढ़ा दे रहे हैं तो उस पर क्या करिएगा, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। जो भी क्वेश्चन होगा अगर नहीं लगेगा तो आप, मेरा नंबर है उस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और उसका सलूशन हम आपके नंबर पे भेज देंगे। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो एक साल में कितना दिन होता है। सब लोग कहते हैं एक साल में 365 दिन होता है, कहीं पर भी आप लोग पूछ लेंगे तो 365 दिन होता है, लेकिन 365 दिन नहीं होता। एक साल में, ये केवल आप लोग की जानकारी के लिए बता रहे, एक साल में 365 दिन, ठीक। उसके बाद 5 घंटा, ठीक, 48 मिनट, 51 सेकेंड और 9 डिग्री, ठीक है। 365 दिन, 5 घंटा, 48 मिनट, 51 सेकेंड और 9 डिग्री, इतना होता है एक साल में, ठीक है। इतना एक साल में होता है, लेकिन हम लोग लगभग में बताते हैं 365 दिन होता है। और यही इतना जो है ना, 5 घंटे 48 मिनट 51 सेकंड और 9 डिग्री, यही 4 साल में, मतलब अगर इसमें 4 के गुणा करेंगे, हर 5 साल इतना दिन बढ़ रहा है, तो 4 साल बाद वही एक जो 28 फरवरी का होता है वो लीप वर्ष हो जाता है, और वो 29 दिन का हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं जो बताएं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम सप्ताह, जैसे दिन होता है उसमें भी देखिए एक लिख लीजिएगा, विषम दिन। जो ये बता रहे हैं ना, ये आपका कहीं ना कहीं आगे यूज होगा, इसलिए पहले इन सबको लिखा दें। विषम दिन क्या होता है, तो विषम दिन क्या होता है, जैसे कोई दिन दिया होगा, ठीक है, उसमें सप्ताह के दिनों का भाग दे देंगे, तो जो शेष बचता है वही विषम दिन कहलाता है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ 21, इसे 24 कर लीजिएगा, ठीक है, 24 दिन दिया हुआ है। अब इसमें विषम दिन अगर कोई पूछ देगा तो क्या करेंगे, हम इसमें 7 का भाग देंगे। 7 का भाग देने के जो शेष बचता है, जो रिमाइंडर बचता है, से हम विषम दिन करते हैं। देखिए 7 का भाग इसमें देंगे, मान लीजिए आपको भाग दे करके दिखा देते हैं, तो 7 त्रिक 21 बच गया, कितना आ गया शेष, 3। इसी को शेष दिन भी कहते हैं, विषम दिन भी कहते हैं, और अतिरिक्त दिन भी कहते हैं। ठीक है, 3 नाम से इससे मतलब जाना जाता है। लेकिन शेष, मान लीजिए शेष बचता है तो शेष दिन कह दिए, ठीक है। अतिरिक्त दिन, जैसे मान लीजिए सप्ताह के अलावा जो दिन होता है उसे अतिरिक्त दिन कह देते हैं। तो हम केवल विषम को याद करिएगा, मैक्सिमम इसी का यूज होता है कि विषम दिन इतना होता है। किसी भी को याद कर लेंगे, लेकिन विषम को याद रखिएगा। तो भाग देने के बाद, ठीक, जो शेष बचता है उसी को हम विषम दिन कहते हैं। तो इसे आप लिख लीजिएगा, समझा दिए, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोड।
0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कोई सर लोग जो होंगे इस कोड को अलग तरीके से लिखवाते होंगे। ठीक है, हम 0 को रविवार मानते हैं, 1 को सोमवार, 2 को मंगलवार, 3 को बुधवार, 4 को बृहस्पतिवार, 5 को शुक्रवार, 6 को शनिवार। केवल आप इसको बस लिखिए। ठीक है, अभी आगे जब इसका यूज होगा तो हम आपको बताएंगे। जैसे देख लीजिए कहीं आ जाएगा मंगलवार, ठीक, तो मंगलवार का हम समझ लेंगे कि उसका 2 कोड होता है। ठीक, शुक्रवार आ जाएगा तो उसका हम समझ लेंगे कि शुक्रवार का 5 कोड होता है। ऐसे ही मान लीजिए कहीं आ जाएगा 3, तो 3 को अगर आ जाएगा तो सीधा हम जान जाएंगे कि बुध का कोड है। ठीक, मान लीजिए 1 आ जाएगा तो हम समझ लेंगे सोमवार का कोड है। 0 की जगह 7 भी लिखते हैं। ठीक है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसको हम बताएंगे जब क्वेश्चन करवाएंगे तो हम बताएंगे कहाँ मतलब इसका यूज होता है। ठीक, इसके बाद हम पाए मतलब ये तो दिन वाला हो गया, दिन का कोड हो गया, जो सप्ताह में 7 दिन होते हैं उसका कोड हो गया। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे महीने वाले पे, उसे देखते हैं। देखिए महीना, देखिए इसमें क्या करेंगे, जैसे जो महीना दिया होगा तो उसका मतलब कितने महीने का वो दिन होता है उसको यहाँ पे लिख ले रहे हैं। ठीक, और उस महीने में जनवरी महीना है तो उसमें विषम दिन कितना होगा उसे लिख लें। विषम दिन अभी बताएं कि 7 का भाग देने के बाद जो शेष बचेगा उसी को हम विषम दिन कहते हैं। जैसे मान लीजिए जनवरी है तो जनवरी 31 दिन का होता है, तो 31 में आप 7 का भाग दीजिएगा तो भाग देने के बाद 3 शेष बचेगा, तो जो 3 शेष बचेगा वही इसका विषम दिन हो जाएगा। वैसे फरवरी हो गया, तो फरवरी आप भाग देंगे तो फरवरी कितना का होता है, 28 का भी होता है, 29 का होता है। तो 29 लीप वर्ष का होता है, 28 साधारण वर्ष का होता है। तो इसमें देखिए अगर इसमें आप भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 विषम दिन, और इसमें भाग देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा, 1 बच जाएगा। उसके बाद मार्च, तो मार्च कितने का होता है, 31 का होता है, और इसमें भी 3 का मतलब 3 विषम दिन हो जाएगा। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल 30 का होता है। अब देखिए 30 में 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 शेष बच जाएगा, तो जो शेष बचता है उसी को हम विषम दिन कहते हैं। अप्रैल के बाद मई हो जाएगा, तो मई 31 का होगा, तो इसमें भी 3 दिन विषम हो जाएगा। मई के बाद जून 30 का होगा, 30 का मतलब 30 दिन का होता है जून, तो इसमें 2 दिन विषम हो जाएगा। जुलाई 31 का होता है तो 3 दिन विषम हो जाएगा। अगस्त 31 का होता है, 3 दिन विषम हो जाएगा। सितंबर 30 का होता है तो विषम दिन कितना हो जाएगा, 2 दिन का हो जाएगा। अक्टूबर 31 का होता है तो इसका 3 दिन हो जाएगा। ऐसे ही इधर लिख लेते हैं, अक्टूबर के बाद नवंबर कितने दिन का होता है, 23 दिन का होता है, तो इसका विषम दिन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर दिसंबर 31 महीने का मतलब 31 दिन का होता है तो इसमें विषम दिन कितना आ जाएगा, 3 होगा, यहाँ लिख लीजिएगा विषम दिन, यहाँ दिन, महीना का नाम। ठीक, यहाँ पे भी लिख लीजिएगा। ठीक है, ये जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम
केवल देखिए इतना नहीं लिखेंगे, केवल विषम दिन को ही लिख करके करेंगे और जल्दी करेंगे। इसे नोट कर लीजिए इतना आप लोग। अभी केवल बेसिक ही चल रहा है, ठीक है, ये आपको आगे सब काम आएंगे और ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ही याद आ जाएंगे। बस केवल आप लोग को महीना, तो सबको महीना का दिन पता ही होगा कि जनवरी में कितना होते हैं, फरवरी में कितने होते हैं, जून में कितने होते हैं, नवंबर में कितने होते हैं। तो केवल अगर वो याद रहेगा तो उसमें आप 7 का भाग दे करके भी देख सकते हैं, और उसके जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा कि जनवरी में 3 दिन विषम होता है, फरवरी में मतलब अगर साधारण वर्ष होगा तो 0, और लीप वर्ष होगा तो 1 दिन हो जाएगा। नवंबर का पूछेगा तो नवंबर मान लिया 30 का होता है तो 2 दिन हो जाता है। तो केवल इसमें 2 ही चीज आपको याद रखना है कि जो महीना 31 का होगा उसमें 3 दिन होगा, जो महीना 30 का होगा उसमें 2 का होगा। उसके अलावा फरवरी जो है यही तो होता है, या तो 31 का होता है या 30 का होता है, और फरवरी जो होता है तो वो तो लीप वर्ष से पता चलेगा कि 28 का होगा कि 29 का होगा। तो इसमें 28 का होता है 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। केवल इतना ही आपको याद रखना है, ठीक। अब देखिए उसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इतना करने के बाद चेंज इन डेट, ठीक, चेंज इन डेट। इसमें जैसे मान लीजिए केवल डेट में चेंज होगा, ना तो महीना में चेंज होगा ना तो साल में चेंज होगा। जैसे मान लीजिए अगर दिया है 5/3/2015, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि लिख देते हैं क्वेश्चन ही 5 मार्च 2015 को सोमवार था, तो 28 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा, ठीक। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि 5 मार्च 2015 को सोमवार था, तो 28 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा। तो हम ऐसे ही लिख लेंगे 5 मार्च। मार्च का मतलब देखिए जनवरी फरवरी मार्च 3 दिन, मतलब तीसरा महीना आता है तो तीसरा लिख दिए और 2015 लिख दिए। यहाँ क्या लिख लेंगे, सोमवार, ठीक है। उसके बाद देखिए 28 मार्च 2015, 28 मार्च 2015। तो जब सवाल ऐसा आ जाता है तो सबसे पहले हम सन को देखते हैं, फिर उसके बाद मंथ पे आएंगे, फिर उसके बाद दिन पे आएंगे। तो देखिए साल मतलब जो वर्ष है ये बराबर है, महीना भी बराबर है, केवल कहाँ चेंज है, दिन में चेंज है। तो दिन में चेंज हो रहा है। तो अब इसमें एक चीज और देखिए, 5 मार्च को दिया हुआ है और 28 मार्च को पूछ रहा है, ठीक है। 5 मार्च को दिया हुआ है, उसका दिन सोमवार है, और 28 मार्च को पूछा। ये वास्तविक दिन नहीं होता है कि इस दिन अगर आप जा करके देखेंगे तो सोमवार ही होता है। ये ऐसे ही मान लिया, कोई भी दिन, मंगलवार भी मान सकते, कुछ भी मान सकते हैं। और इसे करने का 2 तरीका होता है, एक तो पहले से वास्तविक दिन में मतलब बदल लीजिए, उसके बाद करिए, या जो हम तरीका बता रहे हैं इससे करिए, इससे आसानी से हो जाएगा। तो देखिए 5 मार्च मान लीजिए आज ही, आज के ही दिन 5 मार्च 2023 है, और 28 मार्च को पूछ रहा है। तो 28 मार्च 2023 को पूछने का मतलब ये है कि आगे का पूछ रहा है, ठीक है। तो आगे के लिए अगर पूछता है तो आगे के लिए तो हम प्लस करते हैं, ठीक है। अगर पीछे के लिए पूछेगा, पीछे का दिन पूछता है
तो हम माइनस करते हैं। ये अगला जब क्वेश्चन जो बताएंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कब पीछे वाला कैसे पूछेगा, कब आगे वाला। तो आगे वाला तो पता चल गया कि अगर आज के दिन मान लीजिए 5 मार्च 2015 है तो 28 मार्च 2015 को पूछेगा, तो हमें आगे जाना है। तो आगे जाने के लिए क्या करना होता है, हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बस यही आप दिमाग में रखिएगा कि हमें आगे जाना है तो कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, अब घटाएंगे इन दोनों में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। 28 में से 5 को घटाएंगे तो 23 आ जाएगा। तो जो आएगा इसमें हम क्या कहें, 7 का भाग दीजिएगा। 7 का भाग देने के बाद इसमें देखिए जो शेष बचेगा हमें विषम दिन निकालना है। तो 7 का भाग देने से 7 तरीके 21 हो जाएगा, बचेगा कितना, 2 बच जाएगा। तो 2 आपको यहाँ लिख लेना है। लिखने के बाद जो बताएं, अगर आपका आगे का पूछेगा तो प्लस करना, तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दीजिएगा। ठीक, लगाने के बाद यहाँ क्या है, सोमवार। तो ये जो 2 है ना इसमें जोड़ना है। 2 का मतलब इसका सोमवार के 2 दिन बाद। तो सोमवार के बाद जोड़ेंगे तो मंगलवार हो जाएगा, फिर बुधवार, यानी बुधवार आएगा। ठीक है, अब देखिए कोई हमारा दोस्त अगर चालाक रहेगा तो अगर उसे कोड पता होगा तो सोमवार को क्या लिखेगा, 1 लिख देगा। जो पीछे कोड बताए हैं उसे फिर से लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6। तो रविवार, सोमवार, ठीक, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है, अब देखिए तो सोमवार यहाँ है तो सोमवार का एक कोड है ना, देखिए सोमवार का एक कोड हो गया। उसके बाद देखिए एक में इस 2 आया प्लस के साथ, तो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 का भी कोड देखिए बुधवार है कि नहीं है, तो बुधवार भी हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और मान लीजिए ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आप करना चाहें। लेकिन अगर आपको कोड पता रहेगा तो 1 में 2 जोड़ लिए 3 हो गया, 3 को बुधवार हो गया, सीधे लिख लेंगे। अब ऐसे सोमवार दिया होगा तो अब 2 बार गिनेंगे, सोम मंगल बुध, उंगली पर गिनेंगे। तो स्मार्ट तरीके से क्या करना है, कोड अगर याद रहेगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोड भी याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन जो लिखे थे, अब ऐसे हम बार बार लिखेंगे तो समय जो होगा वीडियो भी लंबा जाएगा, तो इसलिए क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, सीधे क्वेश्चन को ही लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, अगर मान लीजिए 28 मई 2017 दिन सोमवार। ठीक है, और पूछेगा कि 6/5/2017 को कौन सा दिन होगा। मतलब पूछेगा क्वेश्चन में कि 28 मई 2017 को सोमवार था, तो 6 मई 2017 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए इससे कैसे जानेंगे, तो यहाँ देखने से देखिए वर्ष समान है, महीना समान है, केवल डेट में चेंज हुआ है। तो हम पढ़ भी रहे हैं क्या, डेट चेंजिंग वाला। ठीक है, ये बेसिक है, डेट चेंजिंग पढ़ लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे चेंज और मंथ वाला, मतलब डेट और मंथ वाला पढ़ेंगे। उसके बाद इन दोनों को पढ़ने के बाद फिर केवल ईयर वाले को पढ़ेंगे, क्योंकि ईयर वाले में आपको लीप वर्ष निकालना रहता है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो हम पहले अपना बेसिक मजबूत करेंगे, तो लीप वर्ष को पढ़ेंगे। इन तीनों को पढ़ने के बाद तब हम मिक्स पढ़ेंगे, डेट चेंज वाला भी, उसमें महीना वाला भी होगा और वर्ष वाला भी होगा। ठीक है, तो पहले हम बेसिक को आप लोग को बता रहे हैं। तो यहाँ देखिए 28 दिया हुआ है, तो मान लीजिए आज 28 मई 2017 है। ठीक है, और हमें क्या पूछ रहा है, 6 मई 2017 को पूछ रहा है। आज अगर 28 मई है 2017, तो 6 मई अगर पूछ रहा है तो हमें पीछे का डेट पूछ रहा है,
पूछ रहा है ना पीछे का। तो अगर पीछे का अभी हम बताए भी है कि अगर पीछे के लिए पूछेगा तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो हम यहाँ पे अभी देखिए लिखा हुआ है, इससे मिटाया भी नहीं, इसलिए नहीं मिटाया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे के लिए पूछा था तो प्लस कर देते, तो पीछे के लिए देखिए 28 मई को दिया हुआ है और पूछ रहा है 6 मई को, तो 6 मई को पूछ रहा है तो हम ऐसे ही माइनस यहाँ साइड में लिख भी सकते हैं या अपने दिमाग में भी रख सकते हैं। तो अब देखिए घटाना है, घटाने वाला काम करना है, हमेशा करना वही काम। तो 28 में से अगर 6 मान लीजिए 28 में से 6 घटाएंगे कितना आ गया, 22 आ गया। कोई हमारा दोस्त ये सोच रहा होगा कि ऊपर अब यहाँ 28 लिखा हुआ, नीचे 6 लिखा हुआ है, ठीक, तब घट रहा है। और ऊपर वाले में क्या था कि यहाँ पे 5 था पिछले वाले क्वेश्चन में और 28 था, तो उसमें नीचे से घटा। तो इसमें ऐसा घटाने वाले चिन्ह को हमें नहीं लेना है, केवल हमें ये देखना है कि यहाँ कितना है, इन दोनों का अंतर लेना, कितना दिन आ रहा है और उसमें 7 का भाग देंगे। उसके बाद जो विषम दिन बचेगा, विषम दिन निकालेंगे, विषम दिन निकालने के बाद आगे या पीछे का पूछ रहा है, उसके बाद तभी हम चिन्ह लगाते हैं। तब 21 बचा, तो 21 में 7 का भाग दीजिएगा। तो 21 में आप 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। भाग देने के बाद भागफल नहीं हम लिखेंगे, केवल हमें शेषफल को लिखना है, केवल हमें विषम दिन को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ तो जो शेषफल आएगा, पीछे बताएं कि शेषफल वाले को ही विषम दिन कहते हैं। तो देखिए पीछे का जो बताएं वो यूज हो रहा है ना विषम दिन, तो वही चीज। तो 21 में 7 का भाग दे रहे हैं, कितना आ गया, 1 आ गया। तब 1 आएगा तो यहाँ पे क्या मतलब, पीछे का पूछ रहे थे, पीछे के लिए क्या लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ जो दिन है इसका कोड क्या है, 1 है, और इसमें से 1 घटाना है, तो 1 के घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0। तो 0 को जो कोड था क्या था, रविवार, ये तो कोड से आ गया। या सोमवार है, ठीक है, और 1 दिन पीछे जाना है, माइनस का मतलब यहाँ 1 दिन पीछे जाना है, और पीछे वाले में क्या था, प्लस था, तो 1 मतलब +2 था, तो +2 दिन आगे जाना था, ठीक, प्लस का मतलब 2 दिन आगे जाना था। और यहाँ देखिए 1 दिन पीछे जाना, माइनस का मतलब पीछे जाना है, तो 1 दिन पीछे जाना, तो सोमवार है, तो 1 दिन पीछे जाएंगे क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। सोम के पहले क्या आता है, रविवार आता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से भी देखते हैं सोम के पीछे रविवार है, ठीक। उम्मीद करते हैं जो बताएं आपको समझ में आ गया होगा। आइए और भी क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लीजिए 23/7 ठीक 2019 दिया हुआ है और पूछ रहा है 2/7/2019। इसका दिया हुआ है मंगलवार, और इसका पूछ रहा है कि 23/7/2019 यानी 23 जुलाई 2019 को अगर मंगलवार है तो 2/7/2019 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आगे जा रहा है कि पीछे, आगे का पूछ रहा है पीछे का पूछ रहा है। तो 23 दिया हुआ है और 2 को पूछ रहा है, यानी पीछे पूछ रहा था, पीछे पूछ रहा था, हमें क्या करना, माइनस ऐसे लगा लेना है। उसके बाद ये दोनों बराबर ऐसे काट भी सकते हैं, चाहे उसे उन सब से कोई हमारा मतलब नहीं है, केवल हमें डेट में मतलब है। तो 23 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 21 बचेगा। अब 21 में 7 का भाग दीजिएगा, तो 7 का भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो कट जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो 0 बचेगा तो 0 लिख लीजिएगा, ठीक। यानी 7 का भाग 21 में देंगे तो भाग का चला गया, शेषफल क्या बचा, 0 बचा। तो ये विषम विषम दिन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 विषम का मतलब अगर मंगलवार में 0 जोड़ेंगे तो मंगलवार ही तो होगा, तो सेम दिन हो जाएगा। 23/7/2019 को मंगलवार है तो 2/7/2019 को भी मंगलवार होगा, ठीक है। आइए और क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए
जैसे 2/7/2023। अब पूछ दिया 28, ठीक, 28/7/2023। अगर ये मंगलवार है, ठीक। अब पूछ दे जैसे 2 जुलाई 2023 को अगर मंगलवार है तो 28/7/2023 को कौन सा दिन होगा। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 2 जुलाई है तो सन भी बराबर, ये भी बराबर, तो इसे काट भी सकते हैं। अच्छा, मन में ऐसे कोई मतलब काटेंगे तभी दिक्कत, नहीं काटेंगे तभी दिक्कत। तो केवल हमें दिन को देखना है। तो 2 जुलाई का दिन दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है, मंगलवार का पूछ रहा है। तो मंगलवार का पूछ रहा है तो हमें आगे जा रहे हैं, तो आगे जा रहे हैं तो प्लस का चिन्ह लगा लीजिएगा। आगे के लिए यहाँ लिखे हुए हैं प्लस। उसके बाद घटाएंगे, तो घटाना का मतलब ये नहीं है कि हमें ऊपर से नीचे घटाना है, बस हमका इसका क्या करना है, अंतर लेना है। तो 28 में से 2 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 26 बच जाएगा। तो 26 में 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देने के बाद जो विषम दिन आएगा उसे निकालेंगे। तो शेष दिन निकालेंगे, तो शेष को ही तो विषम दिन कहते हैं। तो 7 का भाग इसमें देंगे, 7 21 हो जाएगा। 21 कितना बच गया, 5। 5 जो है ये शेष बचा हुआ है, तो शेष 5 बचा हुआ है। तो यहाँ आगे का पूछ रहा है तो प्लस लगा देंगे, ठीक, प्लस लगा दिए। प्लस लगाने के बाद मंगलवार में 5 दिन जोड़ना है। क्या करना है, 5 दिन जोड़ना है। तो अब देखिए मंगल में 5 दिन जोड़ना है, तो मंगलवार अगर उंगली पर गिनेंगे तो बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रविवार, क्या आ जाएगा, रविवार आ गया। अब मान लीजिए आपको अगर कोड पता है तो मंगलवार को क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। और यहाँ कितना है, +5 करना है, तो +5 कर लिए, कितना आ गया, 7 आ गया। अब देखिए 7 आ गया तो बताए थे पीछे कोड वाले में कि 0 भी लिखते हैं और 7 भी लिखते हैं, ठीक है। रविवार को 0 भी लिखते हैं और 7 भी लिखते हैं। या अभी हम बताएं 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे, अगर 7 का भाग चला जाता है तो जो शेषफल आएगा उसी को विषम दिन कहते हैं, और विषम दिन ही इसमें जोड़ते हैं। तो 7 जोड़ने पे अगर 7 से अधिक आ जाता है, चाहे 7 आ जाता है, तो हम 7 का भाग भी देते हैं। एक तरीका तो ये है। तो मान लीजिए 7 का भाग ले दे तो 0 आ गया, मतलब जो 0 लिखे हैं इसका भागफल नहीं लिखे, इसका विषम दिन लिखे हैं, तो 0 का मतलब रविवार हो जाएगा। तो एक तो उंगली पर हो गए, और एक जोड़ करके 7 आ गया तो उसमें भाग देख लिए, 7 आ गया चाहे 7 से अधिक हो गया तब कर लिए। और एक तरीका आइए इस वाले क्वेश्चन में, यानी जितना एग्जाम्पल अगर हम आपको बता रहे हैं तो उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो जो भी एग्जाम्पल बताएंगे, अगर आप नोट्स बना रहे हो, जो भी आप नोट्स अगर बना रहे हैं, तो जो भी एग्जाम्पल हम बता रहे हैं उसे आप नोट करिएगा, ठीक है। ये नहीं कि स्किप कर दीजिएगा, स्किप करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, बाद में समझ में नहीं आएगा तो फिर कहेंगे भैया भैया कैसे बता दिए, हमें समझ में नहीं आया। जो कि आप लोगों से हमारा वादा है कि अगर हम पढ़ाने के बाद एक भी क्वेश्चन अगर छूट जाएगा तो फिर हमसे कहिएगा, ठीक है। अब देखिए तो 5 आ गया, तो इसका देखिए एक तरीका यहाँ सीखने की क्या बात है कि अगर 5 है तो हम क्या करेंगे, इससे 7 में से घटाएंगे। यहाँ पे कोई भी अगर अंक आएगा तो उसे हम 7 में से घटाएंगे। तब 7 में से अगर 5 को घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ऐसे आबलिक लगा करके उसी बगल में लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ प्लस होगा, अगर यहाँ प्लस होगा तो अगले वाले पे माइनस कर लीजिएगा। यानी अगर यहाँ प्लस होगा तो अगले वाले अगर 7 में से घटाइएगा, जो बचेगा वो लिख लीजिएगा। तो अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस करना, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस करना। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ जो चिन्ह होगा उसका विपरीत चिन्ह यहाँ लिखना है, ठीक। अब कहेंगे सर ये क्यों बता रहे हैं, तो इसे देखिए, इसे बताने के पर्पज यही है कि मान लीजिए आपको 5 जोड़ने में या उंगली पर गिनने में ज़्यादा समय लगेगा। अब इस वाले पर -2 का मतलब क्या है, पीछे जाना है। तो मंगलवार है तो मान लीजिए मंगलवार है,
तो मंगलवार के पहले क्या पड़ेगा? सोमवार पड़ेगा। सोमवार के पहले क्या पड़ेगा? रविवार पड़ेगा। तो देखिए -2 का मतलब पीछे जाना है। तो देखिए मंगलवार से 2 दिन पीछे चले गए, तो रविवार आ गया कि नहीं आ गया? एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका जो कोड वाला बताएं, अगर हम मान लीजिए मंगलवार को 2 है, कोड हमें पता है, तो अब -2 इसमें से घटा दीजिए। तो अगर यहाँ से -2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 0 का कोड अगर देखिए ये इसका कोड पता था और 0 का कोड आपको पता होगा, तो 0 का कोड रविवार है, तो यहाँ से भी आप रविवार लिख लिए। ठीक, तो देखिए अब ये आपके दिमाग में एक चीज और आ रहा होगा कि अभी बताए हैं भैया कि अगर आगे होगा तो प्लस करना है, तो आप माइनस क्यों करवा दिए? तो माइनस देखिए इसलिए करवा दिए हैं कि आपको प्लस हमेशा आगे पीछे वाला जो काम होगा तो पहले इसी को लिखना है, तो इससे भी आप करेंगे। ये आपको जल्दी करने के लिए ऐसा बता दिए हैं कि अगर आप 7 में से 5 घटा लेंगे, ठीक, तो जो बचेगा उससे आप लिख लीजिए। अगर यहाँ प्लस होगा तो माइनस कर दीजिए, माइनस होगा तो प्लस कर देना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं होता। इसे 7 जोड़ने पे देखिए 0 हो गया, 7 हो गया, 14 हो गया, 21 हो गया, ठीक है। तो 0 को भी रविवार होगा, 7 को भी रविवार होगा, 14 को भी रविवार होगा, 21 को भी रविवार होगा, क्योंकि 7 से कट जा रहा है, तो इन्हीं दोनों को जोड़ने पर 7 आ जाए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। या +5 से करेंगे या -2 से करेंगे, आएगा आंसर वही, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए अगर इसी को उल्टा लिख देते हैं, ठीक, उल्टा देख करके, जैसे मान लीजिए यही लिखा हुआ है 28/7/2023, ठीक, यही लिख लीजिए रविवार, और 2/7/2023 लिखा हुआ है। मान लीजिए 28/7/2023 को रविवार है, यानी 28 जुलाई 2023 को अगर रविवार है, ठीक है, तो 2/7/2023 को कौन सा दिन होगा? अब इसे ना आप सोचिएगा यहाँ मंगलवार हम सीधा लिख लेंगे, ये पता ही नहीं है। तो हम सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, जो बताएं कि 28 जुलाई को दिया हुआ है और पूछ कर रहा है 2 जुलाई को, तो हमारे दिमाग में क्या है, पीछे पूछ रहा है, तो पीछे पूछ रहा है तो हमें क्या लगाना है? माइनस हमारे दिमाग में रख लेना है, या माइनस साइड में लिख लिए। लिखने के बाद इन दोनों का अंतर लेंगे, अंतर लेने के बाद क्या आ गया? 26 हो गया। क्या हो गया? 26 आ गया। तो 26 में 7 का भाग देंगे तो विषम दिन कितना आएगा? 5 दिन आएगा, 5 दिन आ गया। अब देखिए माइनस लगाना है तो माइनस लगा लिए, ठीक। अब बताएं, माइनस लगाने का मतलब यही है, अब 5 दिन पीछे जाना है, या ऐसे आप लिख लगा करके 5 में से जो 7 होगा, बताएं कि जो 7 यहाँ रहेगा, 7 में से 5 को घटाना, तो 7 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 2 बच जाएगा। और बताएं दूसरी बात, अगर यहाँ माइनस होगा तो अगले वाले में क्या करना है? प्लस करना है। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या करना है? प्लस करना है। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो क्या करना है? माइनस करना है, ठीक है। यानी जो यहाँ चीज रहेगा, अगर प्लस रहेगा तो अगले वाले माइनस करना है, माइनस रहेगा तो प्लस कर देना है। तो इसलिए देखिए एग्जाम्पल यहाँ लेने का पर्पज यही था कि इस वाले में देखिए पहले माइनस आ गया तो उसने +2 कर लिए। तो पीछे वाले में जो क्वेश्चन अगर इसके पीछे जो बताए थे क्वेश्चन, उसमें बताए थे कि अगर पीछे आएगा तो हमें माइनस करना है। तो इस बात पर हम सहमत हैं, आपको भी देखिए कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम एग्जाम्पल ले करके आपको समझा रहे हैं कि देखिए हम माइनस ये दिमाग में पहले रख लेंगे, देख लेंगे कि अगर पीछे का डेट पूछ रहा है तो हम माइनस रख लिए, तो जो विषम दिन पहले निकाले हैं उसी को लिख करके हम माइनस लगा लिए। उसके बाद 7 में से इसको घटा लिए तो 2 आ गया, तो 2 यहाँ लिख लिए। अब 2 इसलिए लिख लिए हैं, देखिए 2 को हमें जोड़ने में चाहे उंगली पर गिनने में आसानी होगी, 5 गिनने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, इसीलिए यहाँ ऐसा कर लिए हैं। अब देखिए तो इस वाले में +2 कर देंगे तभी मंगलवार आएगा, और -5 करेंगे तभी मंगलवार आएगा। आइए दोनों से देखते हैं। तो देखिए +2 करेंगे तो मान लिया रविवार को 0 होता है, तो +2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 का कोड क्या होता है?
मंगलवार। ठीक, एक चीज तो ये हो गया। अब मान लीजिए -5 को देखना है, तो -5 को देखना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक तो मतलब ये बता दिए कि प्लस वाले से कर लिए, अगर माइनस वाले से करना है तो क्या करेंगे, रविवार देखिए 0 लिखा हुआ है, ठीक, तो 0 में से -5 घटाएंगे, तो कहेंगे तो घटेगा तो नहीं भैया, तब क्या करेंगे, तो 0 की जगह 7 भी लिखते हैं, तो जब बड़ी संख्या रहेगी और उसमें से घटाना होता तो 7 मान लेते हैं, तो 7 में से 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 बच जाएगा, तो 2 का कोड क्या आ जाएगा, मंगलवार हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। एक तरीका और क्या, उंगली पर गिनना, तो मान लीजिए रविवार यहाँ है, ठीक है, अब इसके पीछे जाना है, इसके पीछे जाना है, तो एक ऐसे मान लीजिए बना लीजिए 0 1 2 3 4 5 6, देखिए 7, अगर यहाँ रविवार है, ठीक, तो ये सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, फिर रविवार आ जाएगा, फिर सोमवार मंगलवार बुधवार, ऐसे सप्ताह चलता, ऐसे ही तो चलता है सप्ताह। तो देखिए यानी 7 0 होगा चाहे 7 होगा, तो हमें क्या करना है, हमें घटाना है, दिन से हम आपको बता रहे हैं पीछे करने के लिए। तो मान लीजिए अगर रविवार है तो यहाँ रविवार है, तो 5 दिन पीछे जाना है, तो देखिए रविवार से क्या आ जाएगा, शनिवार शुक्रवार बृहस्पतिवार, ठीक, बृहस्पतिवार के बाद बुधवार फिर मंगलवार, मंगलवार आ गया नहीं यार, 1 2 3 4 5 दिन पीछे जाकर के भी देखे तो मंगलवार आ गया। तो ये आपको देखिए केवल बेसिक से बता रहे हैं, इतना लंबा नहीं होता है, ठीक है, 2 टाइप 3 टाइप कैसे कैसे हो सकता है उसे बता रहे हैं, ठीक है। इसके आगे कल हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन डेट एंड मंथ, ठीक है, मंथ पढ़ेंगे, फिर ईयर पढ़ेंगे, फिर तीनों का मिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम मिसलेनियस में भी पढ़ेंगे। मिसलेनियस में क्या पढ़ेंगे कि हमें वास्तविक दिन निकालना है, अगर आपको आपका बर्थडे का दिन निकालना होगा तो आप केवल क्या करेंगे, जो डेट दिया होगा उससे आप निकाल लेंगे, ठीक है, कोई भी दिन दिया, अगर 2050 का भी निकालना होगा तब भी आप निकालेंगे, तो कल हम उसको सीखेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।